नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करण खुराना और आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर को प्रवेश करने वाली है, जिसकी तैयारियों के लिए कांग्रेस नेता जी तोड़ मेहनत कर रही है। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर जोरदार निशाना साधा है। ओपी धनखड़ ने कहा कि राहुल गांधी के पैर जहां जहां पड़े वहां वहां बंटाधार हुआ है, यानी जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है वहां वहां पर बीजेपी को चुनावी फायदा पहुंचा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात कार्यकारिणी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही है। इसके अलावा भी ओपी धनखड़ ने अन्य मुद्दों पर जानकारी दी है। ओपी धनखड़ ने कहा, जिला परिषद चुनाव में बीजेपी के 50% उम्मीदवार जीत कर आए हैं, तो वही ब्लॉक समिति के चुनाव में भी 50% उम्मीदवार ही जीते हैं। वही सरपंची के चुनाव में भी बीजेपी विचारधारा के सरपंच चुनाव जीत कर आए हैं। कि आज भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों की, मोर्चा अध्यक्षों की, मोर्चा प्रभारियों की बैठक चल रही है और इसमें आगामी 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस तक के कार्यक्रमों की रचना हो रही है। और अध्यक्ष जी के प्रवास के समय ऐसी बैठक पहले हुई थी, ऐसे पूरे हाउस की। उस अध्यक्ष जी के प्रवास से इसके बीच में जो भी कार्यक्रम हुए हैं, चाहे आदमपुर चुनाव हुआ है, पंचायती राज चुनाव हुए हैं, उसके अलावा भिन्न भिन्न राज्यों में कार्यकर्ताओं ने हिमाचल के चुनाव में ड्यूटी दी है, दिल्ली चुनाव में ड्यूटी दी है, गुजरात के चुनाव में ड्यूटी दी है। उसके बाद अमित शाह जी की रैली हुई है, राजनाथ सिंह जी की रैली हुई है, पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा के अनावरण की। उसके अलावा और बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम भी हुए हैं। ऐसे सारे कार्यक्रमों की, सारी गतिविधियों की समीक्षा और उसमें से आगे का एक योजना कि किस प्रकार से प्लानिंग हमने संगठन को पन्ने पन्ने तक पहुंचाना है, संगठन का विस्तार करना है, कार्यकर्ता को ट्रेन करना है और कैसे उसको और अधिक सुदृढ़ करने के साथ, तेजी के साथ जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो लाभार्थियों को उसको लाभ मिले, हर लाभार्थी तक वो पहुंचे, इसकी संपूर्ण योजना इस 2 दिन की बैठक में बनेगी। आज की बैठक में पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं। कल की बैठक में सभी सांसद होंगे, विधायक होंगे, 2019 के जो प्रत्याशी थे वो होंगे। इसमें जो G20 देश में होने वाला है उस पर भी जो है जानकारी दी गई है। भारत की आर्थिक स्थिति अन्य दुनिया के देशों के हिसाब से कैसे सुदृढ़ है उसकी भी जानकारी दी हुई है। कई अन्य वैचारिक विषय भी इसमें आ रहे हैं। इससे हटके एक अलग मुद्दे में बात करें, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की हरियाणा में आ रही है और फरीदाबाद और उसके बाद पूरा जीटी कर्नाटक है। ये तो कह रहे हैं कि हरियाणा की राजनीति के समीकरण बदलेंगे कांग्रेस के। आप किस तरीके से देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा? देखिए, राहुल जी जहां जहां से आ रहे हैं वहां सब बीजेपी को लाभ पहुंचा है। अगर वो हिमाचल भी गए होते तो, इसलिए राहुल जी का जो प्रभाव कितना आता है किसी भी बात का, वो पूरे देश के सब लोगों के ध्यान में है। राहुल जी भारत को समझे इस यात्रा के माध्यम से, अच्छी बात है। भारत तो जुड़ा हुआ है, सदियों से जुड़ा हुआ है। आसू तो हिमालय जुड़ा हुआ है, रामेश्वरम से लेकर केदारनाथ तक जुड़ा हुआ है, जगन्नाथ से लेकर जो है द्वारकाधीश तक जुड़ा हुआ है, तो ये कुरुक्षेत्र से लेकर गुरुवायूर तक जुड़ा हुआ है। भारत तो सदियों सदियों से जुड़ा हुआ है। भारत के जुड़ाव को समझने की जरूरत है उनको, और ये अच्छा है। उस यात्रा से शायद उनको ये बहुत सारी बातें ध्यान में आएंगी। सर, ये बैठक की बात करूँ, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, जिला परिषद के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, या फिर दिल्ली एमसीडी के चुनाव में हार का सामना करना, क्या इस बैठक में ये भी मुद्दे रहे हैं? इसको लेकर देखिए, हिमाचल के चुनाव की समीक्षा और दिल्ली के चुनाव की समीक्षा तो दिल्ली करेगी, लेकिन जिला परिषद के चुनाव में मैं आपको बता दूं कि हम 208 जिला पार्षद हमारे विजयी होकर आए। सिंबल पर कुछ लोग जीते हैं और बिना सिंबल के बाकी लोग जीते हैं। कुल 411 पार्षद हैं, लगभग 50% पार्षद भाजपा के जीते हैं। इसी तरह से ब्लॉक समिति में भी लगभग 1400 लोग भाजपा के जीते हैं, 50% लोग। और इसी तरह से सरपंच भी 50% जो है भारतीय जनता पार्टी के विजयी होकर आए। हमारा रिप्रेजेंटेशन अच्छा है। और जहाँ तक सिंबल की बात है, पहली बार हमने प्रयोग किया था, उसमें भी हमको एक 20% सफलता मिली है, लेकिन बिना सिंबल के जहाँ गए वहाँ 60% सफलता है। और इसमें एक हमको भी समझने की जरूरत है कि इसमें लोग दलों की सीमाएं पार करके वोटिंग करते हैं। मेरे गांव का कैंडिडेट है तो पूरा गांव वोट कर देता है, आसपास के 3-4 गांव में कैंडिडेट नहीं है तो पूरे 3-4 गांव वोट कर देते हैं। इसमें हरियाणा का स्वभाव अभी सिंबल पर जाने का उतना
नहीं है। हम एक प्रयोग किया, हमने उस नाते से हम सोच रहे थे कि उस प्रयोग को कितना सफलता तक पहुंचते हैं, लेकिन अभी भी इसमें गांववाद, गोहांडवाद काफी मात्रा में है। तो आपको ये जानकारी हमारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24।